जय हिंद दोस्तों, मैं शैलेंद्र अग्रहरी आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाई शैलेंद्र सर में। दोस्तों आज हम लोग देख रहे हैं छंद टॉपिक। छंद जो कि अगर आपका हिंदी सिलेबस में है और वहां से क्वेश्चन पक्का छंद से पूछे जाएंगे, क्योंकि छंद एक ऐसा टॉपिक है कि यहाँ से क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। और ये जो हम करवा रहे हैं सभी किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चनों का कलेक्शन है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से रिपीटेशन देखने को मिलता है दोस्तों। तो आज का छंद टॉपिक से पहला क्वेश्चन है, छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं। तो इसका सही ऑप्शन बी ऑप्शन होगा। कौन? पिंगल दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इसके बारे में कुछ बेहद इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उसको हम देख लेते हैं। छंद का दूसरा नाम क्या है? छंद का दूसरा नाम पिंगल है, और छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा छंद शास्त्र की प्रथम पुस्तक है? तो छंद सूत्र प्रथम पुस्तक मानी जाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है? अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कड़वक हो जाएगा दोस्तों। अब कड़वक होता है क्या दोस्तों? देखिए दोस्तों, कड़वक चौपाई के साथ दोहा रखकर कड़वक बनाया जाता है। ठीक है, चौपाई है, उसके बीच बीच में क्या दोहा रख दिए जाते हैं, तो इसके मिक्स को ही कड़वक बोला जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोग का हो जाएगा, एक मिनट दोस्तों। हाँ, निम्नलिखित में कौन सा वर्णिक छंद नहीं है? मात्रिक और वर्णिक छंद होते हैं, तो इसमें से पूछ रहा है कौन सा वर्णिक छंद नहीं है? तो आरिल वर्णिक छंद नहीं है, एक ऐसा है, ये मात्रिक छंद है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दोहा में छंद में प्राय कितने चरण होते हैं? छंद में 4 चरण होते हैं दोस्तों। कितने? 4 चरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत होता है, कौन सा होता है? सोरठा होता है दोस्तों। कौन सा? सोरठा। अब देखते हैं दोहा सोरठा होता क्या है। देखिए, मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत सोरठा है। ठीक है, सोरठा क्या है? ये अर्धसम मात्रिक छंद है। इस छंद की विषम चरण में 11 मात्रा और सम चरण में 13 मात्राएं होती हैं दोस्तों। ये दोहा में क्या होगा? 13-11 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कि किस अर्धसम मात्रिक छंद के विषम पदों में 11-11 तथा सम में 13-13 मात्राएं होती हैं? तो किसमें होता है दोस्तों? ये सोरठा में होता है। ठीक, जैसे 4 चरण होंगे तो विषम क्या? पहला और तीसरा ये विषम हो जाएंगे, तो इसमें कितने पद होंगे? 11-11 मात्रा होगी पद। हाँ, और सम मतलब 2 और 4, तो इसमें 13-13 मात्राएं होंगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोहा छंद का विपरीत कौन सा छंद होता है? तो सोरठा हो जाएगा। मात्रा क्रम की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत पढ़ने वाले छंद का नाम है, क्या है? सोरठा है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा छंद दोहा का विपरीत छंद है? इनमें से कोई नहीं। कौन सा? इनमें से कोई नहीं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा छंद दोहा के विपरीत छंद है? तो इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी सुमृत सिद्ध होई गणनायक करवर बदन करहूँ अनुग्रह सोई बुद्धि रसी शुभ गुण सदन। उपयुक्त पंक्ति में छंद कौन सा है? इसमें सोरठा है दोस्तों। अब देखिए, सोरठा भी हम लोगों ने पढ़े ना कि इसके विषम चरणों में कितनी मात्राएं? 11-11 मात्राएं, और सम चरणों में 13-13 मात्राएं। प्रथम तुक प्रथम और तृतीय चरणों में होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सम मात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं हों। कितनी मात्राएं? 24-24 मात्राएं हों, तथा प्रत्येक चरण में 11वीं या 13वीं पर क्या लगा हो? यति लगा हो। तो इनमें कौन सा छंद होगा? ये होगा रोला, क्योंकि रोला में 24 मात्राएं होते हैं और 11-13 पे क्या होती है? यत लगी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, देखिए वही चीज़ें हैं जो भी हमने आपको डिस्कस कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रहीमन चुप है बैठी हूँ देख दिनन के फेर, जब नीके दिन आई हैं बनत न लगी हैं देर। इसमें कौन सा छंद है दोस्तों? इसमें छंद है दोहा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, दोहा होता क्या है? दोहा अर्धसम्मात्रिक छंद है। इस छंद के विषम चरणों में, विषम मतलब पहला और तीसरे को विषम कहेंगे, आर1 पढ़े होंगे आप लोग मैथ में। ठीक है, विषम चरणों में 13 मात्राएं, सम चरणों में 11
मात्राएं होती हैं। यति, यत क्या होता है, जब किसी बात को बोल रहे हैं बीच में जो रुकना पड़ता है उसी को यत कहा जाता है। यत चरणों के अंत में होती है। विषम चरणों में जगड़ नहीं होता, सम चरणों में लघु होना चाहिए। 24 मात्राओं वाला छंद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दोहा किस प्रकार का छंद है? अभी हम लोगों ने देखे हैं कैसा है ये, अर्धसमात्रिक छंद है। देखिए LTPCS ग्रेड 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। मात्रिक अर्धसम जात का छंद है, मात्रिक अर्धसम जात का छंद है, तो किसका है दोस्तों? ये दोहा हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? दोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोहा किस प्रकार का छंद है दोस्तों? मात्रिक अर्धसम। अब देखिए दोहा मात्रिक अर्धसम छंद है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। दोहा प्रथम व तृतीय चरण में 13 मात्राएं, किसमें? दोहा में। उसके बाद दूसरे चरण में, दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं, कुल 24 मात्राएं। 13 + 11 24 मात्रा। दोहे का उल्टा सोरठा होता है, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, तो दोहे का उल्टा क्या होता है? सोरठा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून। ठीक, ये क्या है? इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है दोस्तों? तो प्रयोग हुआ है किसका? ये क्या है? एक दोहा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, निज भाषा उन्नत है, निज भाषा उन्नत है, सब उन्नत को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं के सूल। इस पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो इसमें भी क्या है दोस्तों? इसमें भी आपका दोहा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवध शिला का पर, अवध शिला का उस पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दीर्घ जल धार। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद है? तो इसमें भी आपको देखने को मिलेगा बरवे। अब बरवे क्या होता है दोस्तों? इसके बारे में भी हम देखते हैं। इसमें 12 और 7 यानी कि देखिए यहाँ प्रत्येक पंक्तियों में बरवे छंद है। अच्छा, पंक्तियों में बरवे छंद है जो अवधी भाषा का प्रमुख छंद माना जाता है दोस्तों। बरवे क्या है? ये कि अर्धसम छंद है। ठीक, बरवे मात्रिक छंद है और कैसा है? अर्धसम मात्रिक छंद है, जिसके विषम चरणों, विषम मतलब पहला और तृतीय में 12, ठीक है, पहला और तृतीय में कितने? 12, असम चरणों यानी कि दूसरा और चौथे में 7 मात्राएं होती हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका होगा, जिस छंद के प्रथम और तृतीय चरण में 12 मात्राएं यूँ, ठीक है, 12 मात्राएं, द्वितीय या चतुर्थ चरण में 7 मात्राएं होती हैं, साथ ही सम चरणों के अंत में जगड़ 1 2 1 होता है, वह छंद कौन सा है? वो बरवे हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरवे छंद कैसा है? अर्धसम मात्रिक है। बरवे कैसा है दोस्तों? अर्धसम मात्रिक है दोस्तों। किस छंद में 12 और 7, अच्छा किस छंद में 12 और 7 की यति पर कुल 19 मात्राएं होती हैं? किस में होती हैं दोस्तों? तो बरवे होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवधि का निज भाषा छंद है बरवे। अवधि का निज भाषा छंद कैसा है? बरवे हो जाएगा। अवधि का प्राण प्रिय छंद बरवे है। बरवे बड़ा सुंदर छंद है, किंतु आधुनिक कविता में इसका प्रयोग बहुत कम हो गया है। यह एक अर्धसम मात्रिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं। इसके विषम यानी कि पहले और तीसरे चरण में 12 मात्राएं यानी कि, और सम दूसरे चरण में 7 मात्राएं, दूसरे चौथे में 7 मात्राएं होती हैं दोस्तों। फिर आता है आपका बरवे छंद के प्रणेता अकबर के नवरत्नों में से एक महाकवि अब्दुल रहीम खान खाना रहीम कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरवे छंद है कैसा है? अर्धसम मात्रिक छंद होता है। अवध शिला का उस पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दीर्घ जलधार। इस उदाहरण में प्रयुक्त छंद कौन सा है? ये बरवे है। जी ऐसी देखिए रिपीट हुआ क्वेश्चन दोस्तों। फिर आरती सैन्य सुंद में सुबाड़ वान से जलो, प्रवीर हो जाए बना, बढ़े चलो में कौन सा गढ़ है? तो इसमें गढ़ आपका मिल जाएगा जगड़ रगड़, जगड़ रगड़ जगड़ रगड़, जगड़ गुरु मिल जाएगा दोस्तों। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं कितनी होती हैं? 16 मात्राएं होती है। देखिए दोस्तों, चौपाई सम मात्रिक छंद है और इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। चौपाई छंद में कितनी मात्राएं हो गई दोस्तों? 16 मात्राएं। चौपाई छंद में मात्राओं की संख्या कितनी होती है? 16 मात्राएं।
चौपाई छंद के बारे में कौन सा कथन उपयुक्त है, यानी कौन सा सही है। तो पहला दिया गया है प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं, अंत में भगड़, जो कि क्या होगा, ये हो जाएगा गलत। दूसरा, प्रत्येक चरण में 18 मात्राएं 16 होती हैं, ये भी गलत हो गया। और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं और अंत में जगड़ और तगड़ नहीं, ये सही है दोस्तों। और 18 मात्राएं, ये भी गलत हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि रामदूत अतुलित बलधामा, इनमें कितनी मात्राएं हैं। इसमें 16 मात्राएं हैं दोस्तों, ठीक है। रामदूत अतुलित बलधामा, इसमें कितनी मात्राएं हैं, इसमें 16 मात्राएं हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है। इनमें चौपाई का प्रयोग हुआ है दोस्तों। फिर मंगल भवन या मंगलहारी, द्रवहु स्वदशत अजर बिहारी, इस पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ दोस्तों, इसमें हुआ है चौपाई का प्रयोग हुआ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गीत का छंद का उदाहरण कौन सा है। हे प्रभु आनंद ज्ञाता ज्ञान हमको दीजिए, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, ये गीत का उदाहरण है, ठीक है। इसमें कौन सा है, गीत का। अब थोड़ा गीत का बारे में देखते हैं दोस्तों। देखिए गीत का क्या है, गीत का एक छंद है। गीत का छंद में प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं, 14-12 मात्राएं पर यति होती है और अंत में लघु गुरु का प्रयोग होता है। अंत में किसका, लघु और गुरु का क्या होता है, प्रयोग होता है दोस्तों। मंगल करनी कालीमल हरन तुलसी कथा रघुनाथ की, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है, तो हर गीत का है। हर गीत का में 28 मात्राएं होती है दोस्तों, 16-12 पर यत या 14-14 पर यत लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक चरण में 28 मात्रा 16-12, देखिए वही क्वेश्चन जो ऊपर बोले हैं, प्रत्येक चरण में 28 मात्रा 16-12 पर यति, अंत में लघु गुरु किस छंद में होता है, ये हर गीत का हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा दोस्तों, हरि गीत का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर गीत के बारे में देखेंगे हम कि हर गीत का प्रत्येक क्षण में 28 मात्रा 16-12 पर यति, और ये हर गीत का एक सममात्रिक छंद है। अब देखिए इसका एक एग्जाम्पल है, अन्याय सहकर बैठे रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ मतलब न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना महाधर्म है, मतलब न्याय के लिए अपने बंधु को भी दंड देना चाहिए। फिर रोला है दोस्तों, रोला में 4 चरण होते हैं, 24 मात्राएं होते हैं, प्रत्येक चरण में 11-13 पर यत लगा होता है दोस्तों। फिर बरवे की बात आते हैं, बरवे अर्धसममात्रिक छंद है, पहले व तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं, दूसरे व चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम जो कुछ देख रहे हैं सुंदर है सत्य नहीं, यह दृश्य जगत भसित है बिन कर्म शिष्यत्व नहीं, उपयुक्त काव्य पंक्तियों में निम्नलिखित में कौन सा छंद है दोस्तों। इसमें है 14-14 मात्राओं की यति से 28 मात्राओं वाला मात्रिक छंद हो जाएगा दोस्तों। 14-14 मात्राओं की यति से 28 मात्राओं वाला मात्रिक छंद होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, करते अभिषेक पयोध है बलिहारी इस बेस की, हे मातृभूमि तू सत्य है सगुण मूर्ति निर्वेश की, यह है उल्लाला दोस्तों। ये किसकी है, उल्लाला हो जाएगा। करते हैं अभिषेक पयोध है बलिहारी इस बेस की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की, उल्लाला दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा वर्णिक छंद है। वर्णिक छंद कौन सा दोस्तों, सवैया आपका वर्णिक छंद हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों सवैया के बारे में थोड़ा सा हम लोग कि सवैया एक वर्णिक समृद्ध छंद है। सवैया क्या है, एक वर्णिक समृद्ध छंद है। इसके एक चरण में 22 से लेकर 26 अक्षर तक होते हैं। इसके कई भेद होते हैं, यथा मत गयंध, एक मिनट दोस्तों, यथा मत गयंध, इसके कई भेद हैं, मतलब 22 से लेकर 26 तक अक्षर होते हैं। इसके कई भेद हैं, जैसे मत गयंध, सुंदरी, मदिरा, दुमिल, सुमुखी, किरीट, गंगोदक, मुक्तहारा, वाम, अरविंद, माननी, महाभुंज, प्रयात, सुखी आदि। और वर्ण और मात्रा के विचार से छंद के 4 भेद होते हैं, ठीक है। कितने, वर्ण और मात्रा के विचार के भेद से छंद के कितने, 4 भेद। कौन कौन सा, वर्णिक हो गया, वर्णिक छंद, मात्रिक छंद, वर्णिक वृत्त और मुक्तक छंद। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वर्णिक छंदों में किसका विचार होता है? वर्णों का होता है। वर्णिक छंदों में वर्णों का विचार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णिक छंदों में गढ़ कितने प्रकार के होते हैं? वर्णिक छंदों में गढ़ 8 प्रकार के होते हैं दोस्तों। वर्णिक छंदों में गढ़ कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 8 प्रकार के। गढ़ों की सही संख्या कितनी है दोस्तों? 8 है। गढ़ों की सही संख्या कितनी है? 8। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कमला किस गढ़ का उदाहरण है? यह है सगढ़ का। कमला किस गढ़ का उदाहरण है दोस्तों? यह है सगढ़ का दोस्तों। कमला सगढ़, सरोजगढ़, अपरायगढ़, माधुरी रगढ़ का उदाहरण है दोस्तों। निम्न में से कौन सा अर्धसमात्रिक छंद नहीं है दोस्तों? छप्पय। छप्पय आपका अर्धसमात्रिक छंद नहीं है दोस्तों। निम्न में से कौन सा अर्धसमात्रिक छंद नहीं है? छप्पय हो गया दोस्तों। अर्धसमात्रिक छंद कौन कौन से हैं? बरवे हो गया, दोहा हो गया, सोरठा हो गया, उल्लाला हो गया। ठीक है, कौन सा दोस्तों? बरवे, दोहा, सोरठा, उल्लाला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिक छंद है? उपेंद्र वज्रा। निम्नलिखित में कौन सा वर्णिक छंद है? उपेंद्र वज्रा आपका वर्णिक छंद हो जाएगा दोस्तों। मैं राज्य की चाह नहीं करूँगा, है जो तुम्हें इष्ट वही करूँगा। ठीक, संतान है जो सत्यवती जानेगी, राज्याधिकारी वही बनेगी। तो इसमें कौन सा दोस्तों? इसमें इंद्र वज्रा मिल जाएगा आपको देखने को। क्या? इंद्र वज्रा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मात्रिक छंदों में मात्रा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है दोस्तों। मात्रिक छंदों में मात्रा 2 प्रकार की होती है। कौन कौन से? लघु और दीर्घ। लघु को इनके संकेत देखिए, ऐसा लघु को 1 माना जाता है, दीर्घ को 2 माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से मात्रिक छंद है कौन सा है? ये सभी मात्रिक छंद, जैसे दोहा, चौपाई, रोला, ये सभी मात्रिक छंद के अंतर्गत आएंगी। दोहा, सोरठा, चौपाई, रोला, कुंडलिया, छपय, हर गीत का और उल्लाला, गीत का बरवे, ये सब मात्रिक छंद हैं दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल मात्रिक छंद किस विकल्प में है? दोहा, अच्छा ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा। देखते हैं, मात्रिक छंद केवल चाहिए तो चौपाई, दोहा, रोला, ये सभी मात्रिक छंद हैं। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा दोस्तों। या लकटी और कमरिया पूरे राज त्यों, पुर को ताजदारों में कौन सा छंद है? इसमें कौन सा दोस्तों? सवैया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेही महा ब्रजभाषा प्रवीण और सुंदर तान के भेद को जानो, डैश डैश भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे, सो घनजी के कवित्व बखानो, कवि प्रशस्त में लिखा गया उक्त सवैया किसका है? ये बहुत पूछा जाता है दोस्तों। ये है ब्रजनाथ जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मात्रिक विषम, अच्छा मात्रिक विषम संयुक्त छंद कौन सा है? कुंडलियाँ। कौन सा दोस्तों? कुंडलियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस छंद में प्रथम और अंतिम शब्द समान होते हैं? कुंडलिया में दोस्तों। ठीक है, इनमें से किस छंद में प्रथम और अंतिम शब्द समान होते हैं? कुंडलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोहा और रोला छंद के मिश्रण से कौन सा छंद बनता है? कुंडलिया से बनता है दोस्तों। ठीक है, कौन सा? कुंडलिया से बनेगा। कुंडलियाँ किन छंदों से मिलकर बना होता है? दोहा प्लस रोला से। किससे? दोहा प्लस रोला से। सरसी छंद में होता है कितना? ये 27 मात्राएं होते हैं, 16-11 पर यति, अंत में गुरु लघु होता है। ठीक, 27 मात्राएं होती हैं, 16-11 पर यति लगा होता है। अनुद्रुप है क्या है? एक छंद है। अनुद्रुप क्या है? एक छंद है दोस्तों। घनाक्षरी छंद है, ये किसका है? वर्णिक छंद है। घनाक्षरी छंद है किसका? वर्णिक छंद है। और छपा में होते हैं कितना? प्रथम 4 चरण रोला के और अंतिम 2 चरण उल्लाला के। छपा में क्या होते हैं दोस्तों? प्रथम 4 चरण रोला के और अंतिम 2 चरण किसके हैं? उल्लाला के। नेक्स्ट क्वेश्चन, छपा किन छंदों के मेल से बनता है? ये बनता है रोला और उल्लाला। छपा किन छंदों के मेल से बनता है दोस्तों? रोला और उल्लाला के मेल से ही छपे ही बनता है। और किस छंद में 4 से अधिक चरण होते हैं? तो छपे में होंगे, इसमें 6 चरण 6 चरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। काव्य पंक्तियों में कौन सा वणिक छंद है? इसमें है द्रुत विलंबित। कौन सा दोस्तों? द्रुत विलंबित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रुत विलंबित छंद का लक्षण। इनमें द्रुत विलंबित छंद का लक्षण है कि प्रत्येक चरण में होते हैं, क्या होते हैं? एक नगड़, दो भगड़, एक रगड़ के क्रम में 12 वर्ण होते हैं दोस्तों। ठीक है, एक नगड़, दो भगड़, एक रगड़ के क्रम में कितने होते हैं? 12 वर्ण होते हैं। निराला के अनुसार हिंदी में मुक्तब काव्य किस छंद की बुनियादी पर सफल हो जाता है? ये कवित्त। कितने दोस्तों? कवित्त हो जाएगा। निराला जी के कवित्त छंद को हिंदी का जाति छंद मानते हैं, जाति छंद माना जाता है दोस्तों। रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना शैली कौन सी है? दोहा चौपाई शैली। रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना शैली कौन सी है? दोहा, तो दोहा चौपाई शैली हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। छंद का मेन टॉपिक जो था, क्वेश्चन जो थे, ये कंप्लीट होते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट मी। धन्यवाद दोस्तों।